अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश वोकेबलरी में वर्ड्स, फॉर्म एंड फंक्शन करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के लिए मैंने आपके लिए 3 वर्ड्स की सिलेक्शन की है। वो वर्ड्स है गिफ्ट, हैंड एंड शोल्डर। इन वर्ड्स को हम नाउन के तौर पर देखेंगे, वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे और साथ इनको हम एडजेक्टिव के तौर पर भी देखेंगे। तो स्टूडेंट, शुरू करने से पहले सिंपल डेफिनेशन सुन लीजिए कि नाउन हम किसको कहते हैं। अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ये ऐसा लफ्ज़ है जो किसी चीज़ को नाम देता है, जैसे बॉय है, गर्ल है, टेबल है, असलम, ताहिर वगैरह वगैरह। इसके बाद वर्ब है। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। वर्ब जो है ये ऐसा वर्ड होता है जिससे कोई एक्शन जाहिर होता है, जैसे गो है, प्ले है, ईट है, ड्रिंक वगैरह वगैरह। इसके बाद एडजेक्टिव, अ वर्ड नेमिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ अ नाउन। किसी नाउन की कोई खासियत जाहिर करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये खूबी भी हो सकती है और ख़ामी भी हो सकती है, जैसे आपके पास गुड है, स्वीट है, रेड है, बैड है वगैरह वगैरह। आइए देखते हैं आज के जो वर्ड्स हैं उनको हम किस किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास है गिफ्ट। नाउन के तौर पे जब इसको यूज़ करेंगे हम, तो इसका मतलब होता है तोहफ़ा। गिफ्ट, तोहफ़ा। ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक तोहफ़ा दिया। यहाँ नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। ये सेंटेंस आपके पास बना पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें ही आपके पास सब्जेक्ट है, जबकि गिव का सेकंड वर्ब जो है गेव, वो हमने लगाया है। ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक तोहफ़ा दिया। अगर हम इसको वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे तो गिफ्ट का मतलब होगा तोहफ़ा देना। इसकी सेकंड और थर्ड वर्ब बनेगी गिफ्टेड, गिफ्टेड। इसको आप सेंटेंस में यूँ यूज़ कर सकते हैं। ही गिफ्टेड मी अ बुक और ही गिफ्टेड अ बुक टू मी। उसने मुझे एक किताब तोहफे में दी या उसने मुझे किताब का तोहफ़ा दिया। ये सेंटेंस भी आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का बना है। इसमें ही सब्जेक्ट है और गिफ्ट का सेकंड वर्ब गिफ्टेड हमने यूज़ किया है। ही गिफ्टेड मी अ बुक और ही गिफ्टेड अ बुक टू मी। उसने मुझे एक किताब तोहफे में दी या उसने मुझे किताब का तोहफ़ा दिया। अब इसका देखें कि जो एडजेक्टिव इसका बनता है वो क्या है। गिफ्टेबल। गिफ्टेबल मतलब होता है ऐसी चीज़ जो तोहफे में दी जा सके। दिस इज़ अ गिफ्टेबल बुक। ये ऐसी किताब है जो तोहफ़ा में दी जा सकती है। स्टूडेंट्स, ये देखा आपने, गिफ्ट को हमने वर्ब के तौर पे यूज़ किया, इसको हमने नाउन के तौर पे यूज़ किया और बाद में हमने इसको एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ किया। आज का सेकंड वर्ड हमारे पास है हैंड। नाउन के तौर पे जब यूज़ करेंगे तो इसका सिंपल मतलब होता है हाथ। इसको सेंटेंस में देखें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ही रब्ड हिज हैंड्स टू वार्म देम। उसने अपने हाथों को गर्म करने के लिए रगड़ा। ये सेंटेंस भी आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का बना है। ही सब्जेक्ट है और रब का सेकंड वर्ब जो है रब्ड, वो हमने यूज़ किया है। अब देखें, इसको हम जब यूज़ करेंगे हैंड को वर्ब के तौर पर, तो इसका मतलब होता है देना या पकड़ाना। इसका सेकंड और थर्ड वर्ब बनेगा हैंडेड, हैंडेड। इसको सेंटेंस में देखें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ही हैंडेड मी अ पेन और ही हैंडेड अ पेन टू मी। उसने मुझे एक कलम दिया या पकड़ाया। वर्ब के तौर पे हमने यूज़ किया। अब देखिए, इससे जो एडजेक्टिव बनता है वो क्या है। इसमें राइट और लेफ्ट हैंडेड, दाएं या बाएं हाथ वाला, राइट और लेफ्ट हैंडेड। इसका सेंटेंस देखिए। ही इज़ अ राइट और लेफ्ट हैंडेड पर्सन। वो एक दाएं या बाएं हाथ वाला इंसान है। स्टूडेंट्स, हैंड से एक एडजेक्टिव और भी बनता है और वो है हैंड हॉट। हैंड हॉट, पानी गरम, मगर इतना गरम नहीं कि जिसमें हाथ न डुबोया जा सके। हैंड हॉट, इसको हमने ग्रुप में यूज़ किया है, जबकि इससे पहले वाला जो एडजेक्टिव है लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड, उसको भी ग्रुप में यूज़ किया जाता है। इसको अगर आप सेंटेंस में यूज़ करना चाहें तो देखें कैसे यूज़ होगा। वॉश योर हैंड्स विद हैंड हॉट वाटर। कि ऐसे पानी से अपने हाथ धो लीजिए जो गर्म हो मगर इसमें हाथ डुबोया जा सके। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आपके पास बना है इम्पेरेटिव का। इसमें ऑर्डर दिया गया है और ये आप इम्पेरेटिव वाले लेक्चर में कर चुके हैं कि ऐसे फिक्रात होते हैं जिनको फर्स्ट वर्ब जो है उससे शुरू किया जाता है। जैसे आपके पास ये वाला सेंटेंस है, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो, विद हैंड हॉट वाटर, मुनासिब गर्म पानी के साथ। फ्रेंड्स, ये देखिए आपने 2 वर्ड्स आज के लेक्चर के। तो आज के लेक्चर का जो थर्ड वर्ड आपके पास है वो है शोल्डर। सिंपल वर्ड है, आप जानते हैं इसका मतलब होता है कंधा। जब हम इसको नाउन के तौर पे यूज़ करेंगे, सेंटेंस में देखिए हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ही कैरीड द बैग ऑन हिज शोल्डर।
उसने बैग अपने कंधे पर उठाया। ये सेंटेंस भी आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का बना है। ही आपके पास सब्जेक्ट है और कैरी का सेकंड वर्ब कैरीड हमने यूज़ किया है। इसको जब हम वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे तो इसका शोल्डर्ड इसका सेकंड और थर्ड वर्ब बनेगा। इसको सेंटेंस में देखें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ही शोल्डर्ड द ओल्ड मैन असाइड, उसने बूढ़े आदमी को कंधे से धक्का मारकर एक तरफ कर दिया। स्टूडेंट्स, ये हमने किया शोल्डर को नाउन और वर्ब के तौर पे यूज़। अब देखते हैं कि इसका जो एडजेक्टिव है वो क्या बनता है। इसका एडजेक्टिव बनता है ब्रॉड शोल्डर्ड। इसको भी हम ग्रुप में यूज़ करते हैं, ब्रॉड शोल्डर्ड, चौड़े कंधों वाला आदमी, चौड़े कंधों वाला इंसान। इसको आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ओनली अ ब्रॉड शोल्डर्ड पर्सन कैन कैरी दिस वेट। सिर्फ एक चौड़े कंधों वाला इंसान जो है वही इस वज़न को उठा सकता है। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में हमने कैन का यूज़ किया है। ये आप कैन और खुद वाले लेक्चर में कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखें आपने आज के जो 3 वर्ड्स थे वर्ड्स फॉर्म एंड फंक्शन में, इसमें 2 सेंटेंसेस के अलावा बाकी तकरीबन सारे जो सेंटेंस बने हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसा मैंने जानबूझकर किया है ताकि इस लेक्चर में एक टेंस की आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। स्टूडेंट्स, इसकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। आपने देखना है कि इन वर्ड्स को हमने किस किस तरह से यूज़ किया है, वर्ब के तौर पर कैसे यूज़ किया, नॉन के तौर पर कैसे यूज़ किया और एडजेक्टिव के तौर पर कैसे यूज़ किया। साथ आपने इसके स्पेलिंग्स भी देखने हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।